इस वीडियो में जानेंगे जो गुड्स गार्ड वैन और ब्रेकवान है, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, बीबीजेड-सी, बीबीजेड-आई और बीबीसीएम, और उनके कोड को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं ब्रेकवान के बारे में। रेलवे में इस्तेमाल होने वाले ब्रेकवान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, बीबीजेड-सी, बीबीजेड-आई और बीबीसीएम। तो सबसे पहले आइए जानते हैं बीबीजेड-सी के बारे में। बीबीजेड-सी, इसका कोड है 85। बीबीजेड-सी एक फोर व्हीलर ब्रेकवान है, जिसका ब्रेक सिलेंडर 12 इंच या 305 एमएम डाया का होता है। इसमें सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल होता है। और इसमें स्प्रिंग के तौर पर 9 प्लेटेड लैमिनेटेड बेयरिंग स्प्रिंग होता है। इसका व्हील बेस अन्य वेगवान की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। इसका व्हील बेस होता है 5400 mm। इसका बियरिंग जो है सिलिंड्रिकल वाला बियरिंग इस्तेमाल होता है इसमें। ऑक्सीजन रिजर्वायर टैंक की कैपेसिटी 75 लीटर होती है। इसका बीबीजेड-सी ब्रेक वैन का स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ब्रेक सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक कमान 70 प्लस माइनस 10 mm होता है। इसका एक्सल लोड 6.98 टन होता है। बीबीजेड-सी में इस्तेमाल होने वाले व्हील का नया डाया 1000 mm होता है। इसका कंडेमनिंग व्हील डाया 860 mm होता है। बीबीजेड-सी का फर्स्ट पीओएच 2 साल में किया जाता है। उसका सब्सिक्वेंट पीओएच अगले 2 साल में किया जाता है। बीबीजेड-सी से जुड़े हुए अन्य टेक्निकल बातें जानते हैं, जैसे कि लेंथ ओवर हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक इसकी लंबाई 8540 mm होती है। लेंथ ओवर कपलर टू कपलर इसकी लंबाई 9469 mm होती है। इसकी ओवरऑल विड्थ 3200 mm होती है। रेल लेवल से इसकी अधिकतम ऊंचाई 3894 mm होती है। जनरल सेंट्रल के का मान 2240 mm होता है। इसका सीबीसी का हाइट रेल लेवल से 1105 mm पर होता है। इसका जनरल साइज 217 बाय 130 mm होता है। व्हील सीट का डाया 185 mm का होता है। बीबीजेड-सी में 2/5/2023 यानी कि मई माह में 2023 में ठीक आज से 3 साल लगभग 3 साल पहले इसमें कुछ बदलाव किए गए। जैसे आरओएच के बारे में यहाँ विशेषकर बताया गया है। तो आरओएच जो है पहले 18 महीने का होता था। उसका सब्सिक्वेंट आरओएच फर्स्ट पीओएच साइकिल के बाद वो भी 18 महीने में होता था, और सब्सिक्वेंट पीओएच साइकिल का बाद आरओएच जो है वो भी 18 महीने में होता था। लेकिन इस करेक्शन स्लिप फर्स्ट के बाद जो है अभी जो है आरओएच 12 महीने का होता है। उसका सब्सिक्वेंट जो भी आरओएच है वो भी 12-12 महीने का होता है। तो आगे आने वाले एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो हम 18 महीने की जगह 12 महीने को टिक करेंगे, ना कि 18 महीने को। 18 महीना टिक करने से वो आंसर गलत हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी बीच जो है कुछ अपडेट्स ब्रेकवान बीबीजेड-सी में देखने को मिला है। रेलवे बोर्ड के लेटर दिनांक 16 जून 2023 का। इसमें विशेषकर मैक्सिमम स्पीड के बारे में बताया गया है, जो कि ब्रॉड गेज सेक्शन में पूरे भारतीय रेलवे में एप्लीकेबल होगा। साथ में इसमें जो है वर्किंग टाइम टेबल, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन, टेम्पोररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करने के लिए कहा गया है। 18 महीने का पीएच रिटर्न अवधि के बारे में बताया गया है। बीबीजेड-सी जिसका जुलाई 2024 के बाद पीओएच है, उसको कंडेम करने के बारे में बताया गया है। साथ ही स्पीडोमीटर सर्विस रिकॉर्डर को मैंडेटरी बताया गया है। इसमें एक विशेष बात बताई गई है कि जो फिट फॉर 100 kmph जिस भी वैगन के ऊपर लिखा रहेगा, उसको मार्किंग करने के लिए सुनहरे पीले प्रदीप्ति पेंट, गोल्डन येलो फ्लोरोसेंट पेंट का इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया है। तो ये है इस लेटर के अनुसार बीबीजेड-सी से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स। अन्य अपडेट्स बीबीजेड-सी फोर व्हीलर ब्रेकवान का कंडेमनेशन पॉलिसी 2024 में रेलवे बोर्ड के लेटर दिनांक 28/7/2025 को जारी हुआ, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए पीओएच से संबंधित कि जुलाई 2024 के बाद जिस भी ब्रेकवान का पीओएच होना है उसको पीओएच नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको जरूरी तौर पे कंडेम किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जुलाई 2024 के बाद जिस भी ब्रेकवान का पीओएच ड्यू है उसको पीओएच के लिए नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसको कंडेम करना जरूरी होगा। कंडेम करने से पहले लोग को ध्यान रखना है कि कंडेम कंडेम करने का अधिकार किसको है। तो बीबीजेड-सी फोर व्हीलर वैगन को कंडेम करने का अधिकार इस लेटर के द्वारा चीफ वर्क्स मैनेजर सीडब्ल्यूएम को दिया गया है, विद कंकरेंस ऑफ एसोसिएट फाइनेंस। तो जो भी एसोसिएट फाइनेंस होंगे उसके वित्तीय सहमति के बाद ये कंडेम किए जा सकते हैं। ये है बीबीजेड-सी का डीएसओ द्वारा जारी ड्राइंग, जो कि आपको जनरली वैगन मेंटेनेंस मैनुअल जो भी लोग पढ़ते हैं उसमें ये देखने को मिलेगा, तो आप उससे देख सकते हैं। तो बीबीजेड-सी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे आने वाले वीडियो में बीबीजेड-आई और बीबीसीएम के बारे में बताया जाएगा। एग्ज़ाम अभी आने वाली है, तो इसीलिए जितने भी टेक्निकल पढ़े जा सके वो पढ़ें, क्योंकि एडब्ल्यूएम एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है टेक्निकल टॉपिक है। तो टेक्निकल टॉपिक को बेहतर से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि टेक्निकल में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।